ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो आपके पास नेस्टेड फॉर लूप किस पर्पस के लिए होता है कि जैसे हम नेस्टेड इफ पढ़ चुके हैं, उसका मकसद ये होता है कि इफ के अंदर इफ एज इट इज। अगर हम नेस्टेड लूप की बात कर रहे हैं तो सिर्फ फॉर को ही नेस्टेड नहीं बना सकते, सारे लूप्स को ही हम नेस्टेड बना सकते हैं। और नेस्टेड का मकसद है कि किसी लूप के अंदर एक दूसरा लूप। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आके एक फॉर लूप बनाता हूं। फॉर, उसके बाद आप क्या करते हो, वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और वेरिएबल a इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1, और a जब तक छोटा है और इक्वल है 5 के तब तक a के अंदर इंक्रीमेंट करता रहे। सही। उसके बाद क्या करें, अब इसी लूप को मैंने अभी तक एंड नहीं किया, मैं यहाँ पे कमेंट्स के अंदर लिख देता हूँ कि यहाँ पे एंड हो रहा है, आउटर लूप के नाम से इसका नाम रख देते हैं। सही है। अब मैं क्या करूंगा, इसी लूप के अंदर एक दूसरा लूप बनाऊंगा। सही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके फॉर दूसरा लूप स्टार्ट किया, उसकी बॉडी दी और यहाँ पे आके ये कह देंगे कि भाई एंड इनर फॉर लूप। अब इसके अंदर हम देंगे कंडीशंस और सारी चीजें। तो मैं एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूं, वेरिएबल b इज इक्वल टू 1। b जब तक छोटा है और इक्वल है 4 के तब तक b के अंदर इंक्रीमेंट करता रहे। क्लियर? अब मैं कुछ चीजें प्रिंट करवाता हूं। मैं यहां पे आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब मैं यहां पे आके क्या करता हूं कि a है ना, a उसकी वैल्यू नहीं प्रिंट करवाता, डायरेक्ट a को ही प्रिंट करवा देता हूं। सही है। और एक दूसरा काम ये करता हूं कि इसको ब्रेक भी करवा देंगे न्यू लाइन पे, यानी कि पहले लूप की वैल्यू प्रिंट करें और न्यू लाइन पे आ जाए। क्लियर? उसके बाद क्या कर देते हैं, एज इट इज इस लूप की भी वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। अब सिर्फ अल्फाबेट, पहला लूप जो है ना ए अल्फाबेट को रिपीट करवाएगा और दूसरा लूप क्या करेगा, बी अल्फाबेट को रिपीट करवाएगा, उसकी वैल्यू को नहीं, सिर्फ अल्फाबेट बी को, कि जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये ए और बी प्रिंट होते रहेंगे। अब ऐसा करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। तो देखें क्या आ रहा है। पहला लूप एक बार चला, फिर इनर लूप कितनी बार चला, कंप्लीट चला है। समझ में आ रहा है? अब यहां पे कोडिंग में आ जाए। वेरिएबल a की वैल्यू है 1 जब तक छोटा है और इक्वल है 5 के, तो a के अंदर क्या हो, इंक्रीमेंट होती रहे। अब हम चाहते हैं कि इस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ a की वैल्यू प्रिंट हो, वैल्यू नहीं, a खुद प्रिंट हो। सही, यानी कि डबल कोट्स के अंदर रखा है हमने, और क्या हो, एक ब्रेक आ जाए, यानी कि न्यू लाइन पे आ जाए। तो एज इट इज हो रहा है, पहली बार जब आपकी कंडीशन लूप की ट्रू हुई, एक बार ए प्रिंट हुआ, फिर आपकी सारी कंट्रोल जो है आपकी लूप की वो कहां पे आ चुकी है, इस दूसरे लूप के अंदर। ऐसा ही है। तो इसमें इसने क्या किया, वेरिएबल b की वैल्यू 1 है, b जब तक छोटा है और इक्वल है 4 के तब तक क्या हो, b में प्लस प्लस होता रहे। सही। अब यहां पे क्या कर रहा है कि देखें, जब तक b की वैल्यू ट्रू है तब तक लूप चला है। इसका मकसद यह है कि पहला लूप एक बार चलेगा और ये वाला लूप कंप्लीट चलेगा। क्लियर? ठीक है। तो आपके पास ये एक आउटर लूप कहलाता है और ये आपका इनर लूप कहलाता है। सही। इतना समझ लें कि ये वाला लूप अगर एक बार इसकी कंडीशन ट्रू हुई तो ये कंप्लीट आपका एग्जीक्यूट होगा, और फिर इसकी एक बार कंडीशन फिर से ट्रू होगी और ये फिर एक बार कंप्लीट रिपीट होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अगर एक लूप पहली बार, ठीक है, इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं तो क्या होता है, देखिए ये एक ही स्टेटमेंट को 5 बार रिपीट करवाता है। ऐसा ही है। और अगर ये स्टेटमेंट को रिपीट करवाता है तो मैं अगर इसको दूसरा कोई लूप दे दूं तो फिर उस लूप को भी ये 5 बार क्या करेगा, रिपीट करवाएगा। समझ में आया? अब देखें, अभी मैंने एक स्टेटमेंट रखी है ना लूप के अंदर, और मैंने कहा जब तक कंडीशन इसकी ट्रू है तब तक इस स्टेटमेंट को प्रिंट करता रहे, वो कर रहा है। लेकिन मैं स्टेटमेंट के साथ साथ एक लूप भी इसको रिपीट करवा रहा हूं, तो उस लूप को भी ये 5 बार क्या करेगा, रिपीट करेगा।
समझ में आया? तो ये था आपके पास एक नेस्टेड फॉर लूप। हम वाइल के अंदर भी नेस्टेड कर सकते हैं, डू वाइल के अंदर भी नेस्टेड कर सकते हैं, और फॉर ईच लूप के अंदर भी हम नेस्टेड लूप कर सकते हैं। ठीक है।